गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बेसिकली हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री लेकर आए हैं, जिसमें हम स्टार्टिंग में पहले फॉर्मूले का कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे कि ये फॉर्मूले, क्योंकि फॉर्मूले आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो देखते हैं आज इसके फॉर्मूले। इसकी फॉर्ट्रिक है याद करने की फॉर्मूले की, पंडित बत्ती प्रसाद हर हर बोले, या आप दूसरी तरीके से इसको कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा हुआ। तो पहला फॉर्मूला हम यहाँ देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा आपको होगा p अपॉन x, इट मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सेकंड इज आपका है b अपॉन h, जो कि आपका होगा cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। थर्ड आपका p अपॉन b, इट मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थर्ड आपका हो जाएगा आपका tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह से हम इनका जस्ट रिवर्स करेंगे तो उल्टा हो जाएगा h अपॉन p cosec थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह से cos का जस्ट अवॉइड करेंगे, इट मींस हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस इज इक्वल टू sec थीटा। इसी तरह से हम यहाँ tan थीटा का जस्ट उल्टा करेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर cot थीटा। तो इट मींस cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और ये फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बेसिकली हम अगर देखें तो इसको मैं एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू भी आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि आपको ये बात क्लियर होना जरूरी है कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा आपका बेस है एंड हाइपोटेन्यूस। तो आपको मैं राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू क्लियर करना चाहूँगा। मैंने यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल प्लॉट किया हुआ ABC, जिसका एंगल B आपका राइट एंगल है। अब AB जो साइड है आपकी परपेंडिकुलर है, BC को मैंने यहाँ बेस एंड हाइपोटेन्यूस को, और AC को आपका हाइपोटेन्यूस। बट आपको ये क्लियर नहीं हो रहा कि भाई ये हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस आपने किस तरह से ले लिया। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, जैसे ही ये जो एंगल जिसके बाद में एंगल क्रिएट होता है वो वाला अपना बेस रहता है, और जो क्रिएट कर रहा है वो आपका परपेंडिकुलर होता है। लेकिन जो फ्लैट हाइट होती है हमेशा ही क्या कहलाएगी, आपकी हाइपोटेन्यूस कहलाएगी। ओके, यहाँ हम आपको एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। इसमें आपको दिया हुआ क्वेश्चन में इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट D, AB इक्वल टू 24, BC इक्वल टू 7, डिटरमाइन sin A cos A, sin C cos C। इसका मतलब ये है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अकॉर्डिंग टू एंगल A निकालना है sin और cos के, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin C और cos C निकालना है एंगल C के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो इसके लिए हमको गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में हमको राइट एंगल ट्रायंगल ABC दिया हुआ है। तो गिवन ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B इक्वल टू 90, ये गिवन दिया हुआ। और साथ ही आपको गिवन क्या दिया हुआ, टू साइड आपको गिवन दी हुई है। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देन थर्ड साइड आपको इट मींस AB दिया हुआ है, एंगल B के अकॉर्डिंग ये आपका बेस हो गया, और ये एंगल क्रिएट करा तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। इसका मतलब आपको फाइंड क्या करना है, हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस हमको फाइंड करनी है, इट मींस हाइपोटेन्यूस क्या दिया, AC। तो हाइपोटेन्यूस AC हमको फाइंड आउट करना है। जब भी किसी को कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड गिवन दी हो और थर्ड साइड आपको फाइंड आउट करनी हो, तो हम बेसिकली क्या लगाते हैं, पाइथागोरस का। तो इस ट्रायंगल AB पे हम पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस। ये पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। इट मीन पाइथागोरस क्या होती है कि हाइपोटेन्यूस, यहाँ हाइपोटेन्यूस हमको क्या दिया है, AC। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस
बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मीन्स AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मीन्स AB का स्क्वायर और बेस मीन्स BC का स्क्वायर। जो वैल्यू हमको यहाँ दी हुई है वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। AB की वैल्यू जैसे हमको दी है 24 का स्क्वायर, BC की वैल्यू हमको गिवन क्या दी है 7, तो 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर आपको होता है 576 और यहाँ 7 का स्क्वायर आपका 14 है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आपका आएगा 625। AC स्क्वायर इक्वल टू 625। क्लियर? और AC का हम यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे तो AC का स्क्वायर रूट होगा आपका 625 का स्क्वायर रूट होता है आपका 25 सेंटीमीटर। यहाँ हम फाइंड आउट कर चुके हैं AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इट मीन हमारी हाइपोटेन्यूज आ चुकी है। अब तीनों साइड हमारी इस ट्रायंगल में आ चुकी हैं तो अब हमको फाइंड आउट क्या करना है साइन ए कॉस ए। इट मींस फॉर एंगल ए के लिए, एंगल ए के अकॉर्डिंग हमको साइन ए और कॉस ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो फॉर एंगल ए के लिए, एंगल यहाँ से क्रिएट होगा। इट मींस ये वाला इसके पास में एंगल क्रिएट कर रहा है तो ये आपका क्या हो गया बेस और इसके जस्ट अपोजिट वाला आपका क्या होगा परपेंडिकुलर। मैंने नहीं करा कुछ। यहाँ हमने AC को 25 सेंटीमीटर फाइंड आउट कर दिया है जो कि हमारे हाइपोटेन्यूज है। इसके बाद हम अब जो फाइंड आउट कर रहे हैं डिटरमाइन हमको क्या करना है साइन ए कॉस ए एंड साइन सी एंड कॉस ए। साइन ए कॉस ए इट मींस एंगल ए के अकॉर्डिंग हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए और कॉस ए निकालना है। तो एंगल ए के लिए, फॉर एंगल ए के लिए ये एंगल क्रिएट हो रहा है तो ये वाला जो जिसके पास में एंगल क्रिएट हो रहा है वो वाला हमारा बेस होता है। तो ए भी आपका क्या हो गया बेस, इसके जस्ट अपोजिट वाला आपका क्या हो गया परपेंडिकुलर। और जैसे कि मैंने अभी जस्ट पहले बताया था आपको कि आपकी स्लैंट हाइट हमेशा ही हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो ए बी इक्वल टू आपका क्या हो गया बेस, ए बी आपका बेस हो गया जो कि आपको दिया हुआ है कितना 24 सेंटीमीटर और आपके जस्ट अपोजिट बेस के जस्ट अपोजिट वाला आपका हो गया BC जो कि आपका क्या है परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर आपको 7 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज AC क्योंकि हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगा हर केस में क्योंकि स्लैंट हाइट कभी चेंज नहीं होती है। तो हाइपोटेन्यूज आपका हो गया 25 सेंटीमीटर। अब हम इसके अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे जो कि अगर हम एंगल ए के अकॉर्डिंग नहीं लिखते बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तो आपका सारे क्वेश्चन में ये मिस्टेक जरूर होती क्योंकि एंगल ए के लिए अलग होगा बेस परपेंडिकुलर और एंगल सी के लिए अलग होगा बेस एंड परपेंडिकुलर। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग हम साइन ए निकाल रहे हैं और साइन का जस्ट मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था जो कि ट्रिक के थ्रू मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसका मतलब P/H मैंने क्या बताया था आपको साइन। तो साइन ए इक्वल टू P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है यहाँ से 7 एंड हाइपोटेन्यूज आपको दिया है कितना 25। इसी तरह से हम अब दूसरा क्या फाइंड करना है हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस ए। कॉस ए देखते हैं हम तो कॉस ए कैसे फाइंड आउट होगा B/H इट मींस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस हमारे यहाँ पर क्या है बेस हमको दिया हुआ 24 और हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है 25। अब हम इसी तरह से हम यहाँ जो है एंगल सी के लिए निकालते हैं। फॉर एंगल सी के लिए अब एंगल सी के लिए देते हैं तो यहाँ से मैंने क्या बोला था जैसे ही एंगल अलग एंगल जो निकलता है तो आपके परपेंडिकुलर और बेस में चेंजेस आएगा बट हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता है। तो सी के अकॉर्डिंग यहाँ एंगल क्रिएट होगा तो ये वाला बेस हो गया आपका। इट मींस बेस आपका क्या हो गया बेस BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और इसकी जस्ट अपोजिट वाला आपका परपेंडिकुलर तो AB आपका परपेंडिकुलर जो कि हमें कितना दिया है 24
और आपकी स्लैंट हाइट जो है वो आपकी हाइपोटेन्यूस रहेगी। हाइपोटेन्यूस AC इक्वल टू 25। अब यहाँ जैसे हमने एंगल ए के लिए निकाला था उसी तरह से हम एंगल सी के लिए निकाल रहे हैं, साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी देखते हैं। साइन सी क्या होगा आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर आपको कोई भी चीज अगर साइन सी और कॉस सी वगैरह कुछ भी नहीं याद आती है तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ये आपको याद रहेगा इससे। तो साइन सी होगा P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर आपको दिया 7, आपको यहाँ परपेंडिकुलर 24 दिया हुआ है और आपका हाइपोटेन्यूस जो है 25 है। इसी तरह से हमको साइन सी निकाल लिया। अब कॉस सी निकालेंगे। कॉस सी आपको होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारे यहाँ जो दिया हुआ है वो कितना है? 7 है आपका, और हाइपोटेन्यूस आपका 25। ओके बच्चों, जिस तरह से हमको डिटरमाइन करने के लिए बोला गया था साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस ए, तो वही चीज हमने यहाँ डिटरमाइन की है, साइन ए कॉस ए एंड साइन सी एंड कॉस सी। अब ये बेनिफिशियल मैंने आपको बताया हुआ था कि एंगल ए के लिए आपको इस तरह से लिखना बहुत कंपलसरी है, मोस्ट कंपलसरी है, क्योंकि ये आपका हेल्प करने वाला है क्वेश्चन के लिए। क्योंकि अगर ये आप नहीं करते हैं तो आपके लिए ये एंगल, आपके जो आंसर आएंगे उसमें डिफ्लेक्शन आ सकते हैं, चेंजेस आ सकते हैं। इसलिए आपको जो है ये आप लिख लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और आपको इजी हो जाएगा ये। तो सारे बच्चे मैं चाहूँगा कि सबको नोट डाउन कर लीजिए एंड थैंक्स।